Now student, next is the third transition series in which the last electron enters into the 5d subshell. और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लेंथेनियम 57, हाफनियम 72. यहाँ पर अब हमारे पास बीच में से 58 to 71 टोटल 14 एलिमेंट्स गायब हैं. वो जो 14 एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? दीज आर फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेरियम, दैट इज फ्रॉम 58 to 71. इन जो 14 एलिमेंट्स हैं इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर इनटू द एफ सब शेल. सो दीज 14 एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ एफ block and they are known as the F block elements. As these elements are lengthanium onward, therefore these are known as the lanthanides. अब स्टूडेंट जैसा मैंने बताया कि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एफ सबशेल में. तो इनकी जो लास्ट सबशेल है वो कौन सी होती है? 4f. मीन्स इन द लैंथेनॉइड्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 4f सबशेल. तो स्टूडेंट मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? मिनिमम 1 और मैक्सिमम एफ में कितने आ सकते हैं? 14. अब हम बात करते हैं इनके जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. अब हमें पता है स्टूडेंट जो हमारे पास लेंथेनियम ऑनवर्ड ये अप टू द Hg एलिमेंट्स हैं, दे आर बिलोंग्स टू द 6th पीरियड. इट मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी? 6. जर्नल कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं? n-1d 1 to 10 ns 0 से 2. अब n की वैल्यू कितनी है? 6, तो यानी कि 6s 0 से 2 और साथ में क्या आ जाएगा? 5d 1 to 10. लेकिन स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि लेंथेनियम के बाद जो ये 14 एलिमेंट हैं इनमें किसकी एंट्री हो चुकी है? 4f की. अब इससे पहले हमें किसको मेंशन करना पड़ेगा? नोबल गैस को. अब हमें पता है नोबल गैस 5th पीरियड में हमें देखनी पड़ेगी. तो फर्स्ट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन. फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th. मीन्स इससे पहले जो हमारे पास नोबल गैस आएगी वो कौन सी आएगी? जीनोन, दैट इज 54, जिसका क्या है? एटॉमिक नंबर. तो इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या मेंशन करेंगे? जीनोन 5d और लास्ट में 6s. लेकिन लेंथेनियम का ये रहेगा. हाफनियम में आएंगे तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा हमारे पास? जीनोन 4f 5d 6s. ये क्यों लिखा मैंने? अभी मैंने आपको बताया कि हाफनियम से पहले 14 एलिमेंट्स हमारे हैं सीरियम टू ल्यूटेटियम, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4f में. तो ल्यूटेटियम तक जाते जाते वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, मीन्स 4f14. तो बीच में हमें ये इन्वॉल्व करना है. तो फर्स्ट हम यहाँ पर सबका क्या मेंशन करेंगे? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया कि जो 4f होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4f में कम्प्लीटली फिल कर देंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स को. अब हम देखते हैं अपनी ट्रिक्स टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन 5d. हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन d में कितने होते हैं? 10. अब हमें पता है कि जो 5 और 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो एज इट इज़ मेंशन होगा 5 और यहाँ पर 10. अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें 8 को स्किप करना है. कहीं पर भी d ऑर्बिटल के अंदर या सबशेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं करेंगे. तो 1 2 3 4 5 एज इट इज 6 7. 8 को स्किप किया तो नेक्स्ट नंबर 9. 9 में भी नेक्स्ट नंबर एंटर होगा, दैट इज 10. अब हम अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो फर्स्ट हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास 2, 5d में फिर 3, फिर 4, फिर हमारे पास 5, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6 7. 8 को स्किप किया था हमने तो हमारे पास क्या आया था? उसमें 9 और रिमेनिंग 2 में कितना है हमारे पास? 10. तो ये कम्प्लीटली हमने फिल किया 5d को सभी एलिमेंट्स में. अब स्टूडेंट जो जीनोन है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 54.
54 प्लस 1 55, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57। 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कहाँ पर चले जाएंगे 6s में। अब यहाँ पर 72, आपके पास ये कितना हुआ 54, और साथ में हमने क्या किया 14 इलेक्ट्रॉन F के प्लस करने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किसके प्लस करने हैं 5D के। तो 54, 14 और 2, तो हमारे पास यहाँ पर ये टोटल कितना बना 70। तो रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो वो कहाँ पर एंटर आ जाएंगे 6s2। इसी तरह से हम कंप्लीटली फिल करेंगे सभी को। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कंप्लीटली फिल आ जाएंगे लैंथेनियम टू द मरकरी। तो अगर हम अपने कंप्लीट लेक्चर को रिकैप्चुलेट करें तो हमने क्या किया 3D के केस में हमने किस किस नंबर को स्किप किया 4 और 9 इलेक्ट्रॉन्स को। 4D में जब हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया तो किसको स्किप किया 3, 6 और 9 को। 5D में जब हमने इलेक्ट्रॉन यानी कि जब हमने थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन को डाला तो हमने किस नंबर को स्किप किया 8 को, और जिस नंबर को हम स्किप करते हैं उससे नेक्स्ट नंबर को हमने रखना है 5 और 10 को एज इट इज रखना है। अब स्टूडेंट जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस है। तो सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर एबल टू फाइंड आउट unpaired electrons in any of the element present in the D block. Secondly हम क्या find out कर सकते हैं we are able to find out the magnetic movement। वो कैसे, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं म्यू से, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ये स्क्वायर रूट करेंगे n+2 का। अब n यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता है तो हम किसको निकाल सकते हैं वी आर एबल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। थर्ड इसकी एप्लीकेशन हमारे पास या इम्पोर्टेंस क्या आएगी कि विद द हेल्प ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी आर एबल टू फाइंड आउट द आयनिक स्टेट्स विच आर मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो हम ये भी बोल सकते हैं टू फाइंड आउट ionic states stable ionic states of elements। अब इनको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कोट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्टली मैंने आपसे पूछा कि जो हमारे पास क्रोमियम है उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। क्रोमियम मीन्स Cr। हमें पता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, और आप वीडियो को लास्ट में ले जाकर देख सकते हो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करवाया था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का। तो ट्रांजिशन सीरीज़ में क्रोमियम का हमने क्या मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास आर्गन 18, देन 3D 5 4s1। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर। अगर हम देखते हैं 3D में कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन 4s। अब आर्गन 18 तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम खोल के लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 + 6 12 और फिर रिमेनिंग 6 18। तो हमारे पास आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 इन 3D एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन 4s। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें मिलते हैं क्रोमियम के अंदर 6। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मैं आपको कहूँ अब कि क्रोमियम की क्या फाइंड आउट करो मैग्नेटिक मूवमेंट, तो फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू n+2 अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास। अब n की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है 6, तो 6 + 2, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा √48। इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम किस में मापते हैं बोहर्स मैग्नेटोन मींस BM में। तो लास्ट में हम किसको मेंशन कर देंगे उसकी यूनिट को। इवन स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट और हम यहाँ पर बोल सकते हैं वी आर एबल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक बिहेवियर
of the element on the basis of these number of unpaired or paired electron. फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम जो हमारे पास है उसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो क्या शो करता है, पैरा मैग्नेटिज्म। मैंने आपको सॉलिड स्टेट जो यूनिट करवाई है 12th क्लास में स्टूडेंट, उसके अंदर बताया हुआ है मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर हम सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसका मतलब जो क्रोमियम है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव, अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, फर्स्ट हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा आर्गन 18 3d3 4s 0। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, आर्गन में कंप्लीट फिल होंगे, 3d में 1 2 3, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स देयर आर द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू यहाँ पुट करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जो पैरामैग्नेटिज्म क्रोमियम 3 पॉजिटिव का होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू द क्रोमियम, बिकॉज जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 3। तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला, और यूनिट क्या होगी, बोहर्स मैग्नेटॉन। फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं, टू फाइंड आउट द स्टेबल आयनिक स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट मैंने आपसे पूछा कि जो Mn2 पॉजिटिव है और Mn3 पॉजिटिव है, आउट ऑफ दीज 2 आयनिक स्टेट ऑफ मैंगनीज विच वन इज मोर स्टेबल। तो सबसे पहले हम किसको मेंशन करेंगे, Mn के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। एटॉमिक नंबर हमारे पास इसका कितना है, 25। तो हमारे पास है आर्गन 18 3d 4s, 3d में 5 4s में 2, तो 18 प्लस 2 20 देन 25। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। जब हम किसका मेंशन करेंगे, Mn2 पॉजिटिव, तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे यहाँ से, आर्गन 18 3d 5 4s 0। Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d 4 4s 0। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम समझ सकते हैं कि विच आयन इज मोर स्टेबल। तो मैंने आपको कहा Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Mn3 पॉजिटिव। वाई, बिकॉज in Mn2 पॉजिटिव 3d5 that is exactly half filled, और exactly half filled electronic configurations are more stable. in Mn3 पॉजिटिव हमारे पास क्या है, 3d4, तो 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फिल्ड नहीं है, तो हम बोल सकते हैं Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल as compared to Mn3 positive, because in Mn2 positive the electronic configuration in the d orbital is 3d5, that is exactly half filled and extra stable. So student, this is all about the electronic configuration and importance of that electronic configuration. Thanks and have